भी है, लेकिन अभी हमको देखना है कि उनकी ज़बान इंसान की है या जानवर की है। अगर वो सच में इंसान की ज़बान होगी तो उसके ऊपर खड़े उतरेंगे, नहीं तो जानवर तो गू वो भी खाता है। अगर हम होते उनकी जगह पे तो हमारा हाथ ही फैला देते। जब प्रशासन भ्रष्ट हो जाए और आधिकारिक तानाशाह हो जाए तो वहाँ पे एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है। ऐसा एक आंदोलन आज विरार में हो रहा है। एक बार आप सामने दिखाइए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है और इसमें यहाँ पे कुछ ऐसे कामगार लोग हैं जिन्हें कुछ साल पहले बीएमसी ने, पश्चिम विरार महानगर पालिका ने काम से निकाल दिया था। 14 साल काम करने के बाद अचानक अगर काम से निकाला जाए तो सोचिए कि उनके घरों में क्या परेशानी होगी, उनकी जो ज़िंदगी है उसमें क्या उथल पुथल होगा। इसी बीच में जो काम से निकाले गए थे उसमें से कुछ लोग बीमार हो गए हैं, कुछ लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लगातार अपने लड़ाई को जारी रखे हैं। एक व्यक्ति वो भी था जो लगातार संघर्ष किया, लेकिन आज वो बीच में नहीं है, उनका देहांत हो गया है। विजय सर नमस्कार। नमस्कार। ये जो आंदोलन आज है इसके लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। 2016 से आंदोलन है। 14 साल काम करने के बाद अचानक काम से निकाल दिया गया, इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि उनको काम से निकाला गया, यही बात कायदे से पकड़ के नहीं है। क्योंकि जहाँ पर अपन लोग 6 महीना काम कर लेते हैं या साल भर काम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको परमानेंट करना पड़ता है। जब महानगर पालिका का अपना एक कर्मचारी 14 साल काम करके उसको बगैर कोई अल्टीमेटम दिए उनको निकाला जाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई है नहीं। और दूसरी बात, जब उसके बारे में जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब वो उन्होंने वही कर्मचारियों को वही घरपट्टी विभाग के अंदर काम करने के लिए बुलाते हैं, या फिर एक कोरोना के टाइम पे उनको वो काम करने के लिए बुलाते हैं। तब उनको उस चीज़ों के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो चल जाता है, लेकिन जब उनको सच में उनके परिवार को ज़रूरत है उस वक्त उनको उनकी ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी बात, जब आयुक्त पवार है या फिर वो उपायुक्त पंकज पाटिल है, उनके जैसे लोग जब उनके पास ये लोग जाते हैं तो उनको ये लोग, जैसे पूजा मैडम वहाँ पर जाती है और इसके बारे में पूछताछ करती है तो उनको कहा जाता है कि ये न्याय प्रविष्ट सब्जेक्ट है, तो इसके लिए उसके अंदर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जब न्यायालय उसका निर्णय देगा तब हम उसके बारे में सोचेंगे। तो जब इसके बारे में पूछताछ की गई, कामगार आयुक्तालय में जाके मैडम ने कामगार आयुक्त से पूछा तो उन्होंने बोला ये तो न्याय प्रविष्ट है नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने न्याय प्रविष्ट किया होता तो कामगार आयुक्त को भी उसका इंटीमेशन देना पड़ता है, उसको पार्टी बनाना पड़ता है, क्योंकि ये लेबर का सब्जेक्ट है। तो ऐसा कुछ है नहीं करके तो उन्होंने उनको लिख के भी दिया था। ये दिखाने के बावजूद भी उनकी कुर्सी हिलती नहीं है या उनको नींद से जाग आती नहीं है, तो इनको और दूसरा कुछ नहीं। ये तो अभी चलो ठीक है, मैडम ने हमारे उपोषण का मार्ग अपनाया है, मन से स्टाइल तो ऐसी होती नहीं है, लेकिन हमारी मैडम थोड़ी सी लोगों के भले के बारे में सोचने वाली है, तो इसके लिए उन्होंने वो मार्ग लिया है। अगर हम होते उनकी जगह पे तो हमारा हाथ ही फैला देते। तो मुझे बोलना यही है कि अभी भी वक्त गया नहीं है। अभी भी अगर उन्होंने सोचा और इनके बारे में, क्योंकि मेरी पवार जो आयुक्त है पवार साहब, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था, मीन्स कल फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर ये न्याय प्रविष्ट नहीं है तो उसके अंदर हम लोग बैठ के जो भी है वो अच्छे से अच्छा मसला हल निकाल के वो इस मसले को हल कर देंगे। तो अभी हम उनके पास जाने वाले भी है, लेकिन अभी हमको देखना है कि उनकी ज़बान इंसान की है या जानवर की है। अगर वो सच में इंसान की ज़बान होगी तो उसके ऊपर खड़े उतरेंगे, नहीं तो जानवर तो गू वो भी खाता है। सर अगर इंसाफ नहीं मिला तो आखिरी रास्ता क्या रहेगा मनसे का? मनसे स्टाइल। मनसे स्टाइल, ओके। पूजा मैडम, आप इस मामले को शुरू से आप देखते आ रही हैं, आप पहले बताइए कि जितने लोगों को निकाला गया उनकी संख्या क्या है और कितने लोगों को रखा गया है और कितने लोग अभी आपके साथ में अनशन बैठे हुए हैं? 86 कुछ थे। हाँ। उसमें से अभी लगता है उनको 12 लोगों को निकाला है। 12 लोग ही रह गए, उनको उन्होंने निकाल दिया है। तो 12 लोगों को लेने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं।
कंट्राटी का 13 साल से उन्होंने जॉब किया। उनका मानना था कि हम लोगों ने कुछ गलती किया होगा तो चलता था, लेकिन गलती भी नहीं हमारी। और ये लोग हम लोग को बोलते हैं कि अभी इतने बार आए नहीं, अभी ये लास्ट में बोलते हैं कि न्याय प्रविष्ट है। ये न्याय प्रविष्ट विषय है क्या? नहीं है, क्योंकि हम लोग लिख के लेके आए। न्याय प्रविष्ट नहीं होके भी इन लोगों को जाग नहीं आ रही है, और ये लोग हम लोग को बुलाते हैं, बिठाया हम लोग को और बोलते इधर लेंगे उधर लेंगे, लेकिन निष्कर्ष से कुछ भी नहीं निकल रहा है। इसीलिए हम लोग को यह अवलंबन करना पड़ रहा है। इसके लिए महानगर पालिका ही जवाबदार है। रवि के ऊपर क्या आरोप है? रवि चौधरी, रवि पाटिल के आस्थापना विभाग में थे, उनकी चौकसी लगा देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इन लोगों ने कैसे किसी तरह से ले लिया है। इसका सब डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। इसलिए हमारा मानना है कि रवि पाटिल की चौकसी लगना ही चाहिए। जी मैडम आप क्या कहेंगे? सुनीता मैडम ना? हाँ सुनीता जी, इन्होंने जब स्टार्ट किया तभी उन्होंने हमें बताया कि ऐसा मामला है। हमारी पार्टी की तरफ से हमारे जो कामगार के नेता हैं उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला कि आपको हमारा सपोर्ट है। और इन्होंने जो अभी बताया कि जो वहाँ जाके आए, बच्चू कडू जी से मिल के आए, उन्होंने भी आदेश दिया है। फिर भी उनका भी आदेश अगर ये नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए? आप ही बोलिए। मैं आप जनता से पूछ रही हूँ, जो देख रहे हैं उनसे पूछ रही हूँ कि और क्या करना चाहिए। अगर आखिर का उनका ये निर्णय है कि हम उपोषण करेंगे। एक्चुअली उपोषण ये कोई मसला है तो है नहीं, लेकिन पर्याय भी नहीं है हमारे पास में। अगर इन्होंने जैसे बताया जादव सर ने कि फिर हमको मंस्टर स्टाइल करना पड़ेगा, तो फिर वो तैयार रहे इसके लिए। लेकिन हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। इन सब कामगारों के जो रिश्तेदार है या जो कोई है उनको फुल सपोर्ट रहेगा हमारी पार्टी की तरफ से। राज साहब भी देखते होंगे ये सब, उनको भी पता है ये सब। नहीं तो उनकी तरफ से हमें जो आदेश आएगा उसका हम लोग पालन करेंगे। आखिरी रास्ता मंत्री स्टाइल। कामगार में यहाँ पे कौन है? इनका लड़का हुआ। मॅडम आपका नाव बताइए। माझं नाव प्रवीणा प्रभाकर जाधव। मुलगा कामाला होता इथे, त्याचं नाव मनोज प्रभाकर जाधव। तो 2017ला ऑफ झाला। तर त्याचे 2 भाऊ छोटे आहेत। माझं असं म्हणणं आहे का तो तर एवढ्या वर्ष 14 वर्ष त्याने काम केलं, त्याचं तर काय झालंच नाही। मग त्याच्या बदली म्हणजे छोट्या मुलाला एकाला घ्यायला पाहिजे कामावर, हेच माझं म्हणणं आहे। आता कर्ज पण आमच्यावर झालेलं आहे आणि तो गेल्यानंतर एक भाऊ छोटा आहे तो कॉलेजला जातो। घर में काम करने वाले कोण एक जातो तो मुलगा कंपनीतच काम करतो छोटा, आणि एक कॉलेजला जातो 12वीला आहे। आपकी मांग क्या है? हाँ, तो वही ना, अभी ये लोग को इतना साल वो लोग ने काम किया, कितना 13-14 साल कितना कष्ट उठाया वो लोग ने काम के लिए। धूप में दोपहर को खाना 3-4 बजे आएगा तो टिफ़िन ऐसा ही लेके आता था। बोलते हैं मम्मी क्या खाना नहीं खाया मम्मी खाना, टाइम नहीं मिला। वो भरना था, भरने का पैसा भरने का था, वो करने का था। वो उधर जाएगा तो बोलता है वो उधर सहकार नगर, वो बोलता है उधर तो सब भैया लोग, बोलते वो जाएगा घर पट्टी लेने को तो उधर उल्टा सीधा बात करेगा। कोई भी कुछ भी, कितना वो लोग ने परेशान उठाया वो साल, 14 साल काम किया। तो अभी वो लोग ने ध्यान नहीं दिया वो लोग के। अभी तो ये लोग सब घर पे ही बैठा है, इधर उधर काम करता है। मेरा तो लड़का गया, तो मेरे को ऐसा लगता है मेरा भी एक लड़का है, उनको भी लेना चाहिए, और ये 12-13 जन है उनको भी लेना चाहिए, ऐसा ही। जय महाराष्ट्र। माझ्या पप्पांना कामावर घ्या। पुढे बोल। मला स्कूलमध्ये जायचंय। मला स्कूलमध्ये जायचंय, शिकायचंय, मला मोठं व्हायचंय। त्यासाठी माझ्या पप्पांना कामाला घ्याल काय? कृष्णा आहे। बोलिए। माझ्या पप्पांना नोकरीला नाही घेतलं ना, त्यांना मी जेवणार नाही, आणि ना माझ्या पप्पांना नोकरीला घेतलं नाही ना, कामावर घ्या माझ्या पप्पांना। एक छोटी बच्ची गुहार लगा रही है बीएमसी से उन अधिकारियों से जो हालांकि भ्रष्ट हो चुके हैं और उन लोगों का साथ छोड़ दिए हैं जो 14 साल लगातार बीएमसी के साथ में काम किए हैं। और एक 14 साल काम करने के बाद अगर किसी को संस्था से निकाला जाए तो उनकी स्थिति काफ़ी दैनिक हो जाती है और तमाम परेशानियों से जूझते हैं। हालांकि आज मनसे उन कामगार के साथ में खड़े हैं और अगर आने वाले वक्त में उनको इंसाफ नहीं दिया गया तो मनसे अपने मनसे स्टाइल में उनको इंसाफ दिलाएगी। हमारे पर समीक्षा के साथ में रवि पंडित, ओके न्यूज़।